हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग थंबनेल देख लिए होंगे। तो हाँ दोस्तों, जो देखे हैं सही देखे हैं। आप लोग को आज हम लोग जय प्रक्रम पढ़ाने वाले हैं। तो जय प्रक्रम में क्या चलने वाला है? परिवहन। परिवहन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या जानकारी प्राप्त करेंगे वो लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं क्या है आज कौन कौन सा मतलब टॉपिक इसमें पढ़ना है। इस चैप्टर में, इस अध्याय में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमको। ठीक है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो पूरा क्लियरिटी देखेंगे। ठीक है, आप अपनी नज़र को भटकाइए ना, जितना होगा सब बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जय प्रक्रम। तो जय प्रक्रम क्या है? ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? परिसंचरण तंत्र के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में पहले ही वीडियो में फर्स्ट पार्ट में। अब इसको जितना पार्ट है उतने पार्ट में तोड़ तोड़ के बताएंगे और आसान तरीके से समझाएंगे। बिल्कुल इजी कर देंगे, आपके लिए एकदम आसान कर देंगे। कभी भूले में नहीं पड़े होगे ऐसे। ठीक है, तो आप लोग सही वीडियो क्लिक किए हैं, सही थंबनेल देख कर क्लिक किए हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो टॉपिक है क्या है? मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की संरचना। परिसंचरण कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे और उसकी संरचना भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या बारे में जानेंगे हम लोग इस पॉइंट में। तो हम लोग क्या जानेंगे कि इसमें तंत्र मतलब कि जो रुधिर होता है वो कैसे बहता है, किस पे बह कैसे, पूरे वाहिनियों में, शिराओं में, धमनियों में जो होता है। और उसमें संरचना कहने मतलब हृदय, सबसे मेन पॉइंट है हृदय। ये हमको पढ़ना है। ठीक है, जितना पॉइंट है पूरा हृदय है, उसको पढ़ेंगे। तब समझ में आएगा कि हमारे शरीर में रक्त का संचार संचार कैसे होता है, कैसे बहता है पूरे शरीर में, पैर से लेकर पूरे सर तक, कैसे पूरे अंगों में पहुंचता है, उसमें देखेंगे। ठीक है, मानव में अपना बॉडी है, मनुष्य है हम लोग, तो उसके बारे में तो अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल से ना। तो चलिए तो देखिए लसिका। तो हम लोग तीसरा पॉइंट आपका क्या बनेगा? तीसरा पॉइंट आपका बनेगा लसिका परिसंचरण तंत्र। इसमें देखेंगे लसिका परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या है, लसिका कैसे काम करती है, ये सब जानेंगे। लसिका किसे कहते हैं पूरा विस्तार से जानेंगे और एकदम आसान शब्दों में, छोटी छोटी माध्यमों से। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्या है? पादों में परिवहन पढ़ेंगे। पादों में परिवहन कैसे होता है, ये आपका चौथा पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट में तो परिवहन पढ़ेंगे। अब परिवहन देखिए, मनुष्यों में भी परिवहन होता है और पौधों में भी परिवहन होता है। कैसे होता है वो सब हम लोग देखेंगे। जाइलम, फ्लोएम, ये सब संवहन ऊतक है, उनके ही द्वारा सब कुछ होता है। ठीक है, इन उनके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग किसके बारे में देखेंगे? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के बारे में देखेंगे, कैसे होता है वाष्पोत्सर्जन। फिर ये पांचवा टॉपिक है आपकी। ठीक है, अलग अलग माध्यम से। और ये आपका छठवा टॉपिक है। इस ये सब के बारे में पढ़ेंगे 6 नंबर। ठीक है, तो पादपों में कार्बनिक खाद्य पदार्थ या क्या है, पदार्थों का परिवहन मुंचन। ठीक है, तो ये सब जितने थे इस अध्याय के अंतर्गत हमको पढ़ने हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जितनी ये हेडिंग लिखी गए हैं यहाँ पे, जितने पार्ट लिखे गए हैं, 6 पार्ट हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब हम आपको इनके परिभाषा तो बताएंगे, अब इनके अंदर क्या क्या होता है वो भी बताएंगे एकदम विस्तार से। ठीक है, एकदम बेसिक माध्यम से बता समझाएंगे कि आप लोग उलझोगे नहीं, एकदम क्लियर हो जाएगा, साफ साफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलें हम लोग किसके बारे में, पहला टॉपिक आज पहली वीडियो परिवहन का। तो हम लोग परिसंचरण तंत्र है किसे कहते हैं। ठीक है, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं उसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए तो देखिए परिसंचरण तंत्र।
देखिए क्या है, जटिल प्राणियों के लिए, किसके प्राणियों के लिए, कौन से प्राणी, जटिल प्राणियों के लिए, ठीक है, विभिन्न पदार्थों का आवश्यकता अनुसार आवागमन या परिवहन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भाई जरूरी है परिवहन, जटिल प्राणियों के लिए विभिन्न पदार्थों का आवश्यकता अनुसार आवागमन या परिवहन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इसे सफलता पूर्वक संपन्न करने के लिए शरीर में एक विशेष तंत्र उपस्थित होता है, एक विशेष तंत्र उपस्थित होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। एकदम आसान है, सरल शब्दों में लिखा गया है और छोटा भी है, याद करने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, तो बताना है भैया जटिल प्राणियों के विभिन्न पदार्थों का आवागमन, ठीक है, क्या कहलाता है, परिसंचरण, इसमें विशेष तंत्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बस आराम से, याद कुछ करना नहीं, बस समझो, माइंड में रखो, अपने दिमाग में रखो भैया, तभी आएगा। देखिए फिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। अब आप कोई पूछेगा कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने, टू टाइप, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र। तो आपसे पूछ ले कि उनके नाम क्या हैं, तो बताना है खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब तो नाम पूछ लिया, जब नाम पूछ लेगा तो आपको क्या बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र की परिभाषा पूछेगा, और क्या, किसे कहते हैं, क्या इसमें होता है, यही सब पूछेगा ना, तो बताना है। तो भैया काहे डरते हो, हम लोग बता देते, इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो एकदम अच्छे से समझाएंगे विस्तार से, जो भी क्वेश्चन कोई पूछेगा इसके बारे में ना, फटाफट जवाब दीजिएगा आप लोग ना। चलिए देखिए, पढ़ लीजिए, देखिए खुला परिसंचरण तंत्र क्या है, यह परिसंचरण तंत्र ऊतक द्रव्य एवं रुधिर में भरे असममित पात्रों का बना होता है। कौन से पात्र, रुधिर से भरे असममित पात्रों का होता है। इसमें केशिका अनुपस्थित होती है। अब बोलोगे सर केशिका किसे कहते हैं ना, केशिका क्या है, अरे दादा देखिए, जैसे कि जो दो धमनियां, मतलब दो सिराएं होती है, एक धमनी एक सिरा होती है, ठीक है, अब उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, मेल होती है, जो बीच में संधि होती है, उसी को केशिका कहते हैं। अब भाई ये दोनों ना मिले तो ठीक से परिवहन कैसे होगा, आवागमन कैसे होगा ना, तो वही चीज है। तो इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है, होता नहीं है, अनुपस्थिति नहीं है, इसकी उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति है, ठीक है, रहता नहीं है। तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों की कोशिकाएं सदैव रुधिर जैसे परिवहन पदार्थ के सीधे संपर्क में रहती हैं, डायरेक्ट संपर्क में रहती हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा आदि कीटों में, कीट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनमें उनमें क्या होता है ना, केशिका अनुपस्थित होती है, और क्या कहते हैं ना, उसमें ना नसें वगैरह, जो नस होती हैं वो सब नहीं होती, ठीक है, जो धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, केशिका होती है, उसमें डायरेक्ट, इसमें हुआ ही नहीं करता, तो नहीं होता है ना, तो आर्थ्रोपोडा में नहीं होता है, ठीक। और सारे कीट हैं आज इसलिए लिखे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसमें केशिका नहीं पाई जाती, और सारे जीव का नाम बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। देखिए तो क्या है कि इसमें सीधा सीधा सिंपल से बात बताया जाए तो ये क्या होता है, ये तंत्र ऊतक द्रव्य एवं क्या है, रुधिर से भरे असममित पात्र का बना होता है, ठीक है, क्या होता है, असममित पात्र का बना होता है। ये क्या कहते हैं, सदैव हमेशा क्या होते हैं, ऊतक,
ठीक है। ऊतक कोशिका से क्या होते हैं, कोशिका जो होती है ऊतक के सीधे मतलब रुधिर से क्या करता है, संपर्क बनाए रखता है, सीधे संपर्क में रहता है डायरेक्ट रुधिर से। ठीक है, उसमें डायरेक्ट रुधिर फ्लो होगा। को जो ऊतक में क्या होगा, ऊतक सीधा कोशिकाओं में क्या होता है, इसमें कोशिकाओं में अनुपस्थित, या देखो कोशिकाएं सदैव क्या होती हैं, रुधिर जैसे परिवहन पदार्थ के सीधे क्या होती हैं, सब संपर्क में। जो इनकी जितनी कोशिकाएं होंगी वो रुधिर जैसे ऊतक परि जो होते हैं तरल पदार्थ, उनसे क्या होते हैं, संपर्क में होते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ विच्छेद नहीं करना, उसमें टिप्पणी टिकट टिप्पणी नहीं करना है, सीधा सीधा बता देना है कि इसमें क्या होता है, कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जो कि जो कोशिकाएं होती हैं इनकी सीधा क्या करती हैं, रक्त से डायरेक्ट क्या होती हैं, रक्त से संपर्क बनाए रखती हैं, सदैव हमेशा क्या रक्त से संपर्क बनाए रहती हैं, जिसे हम लोग खुला परिसंचरण कहते हैं। जैसे कि आप लोग पूछ ले कौन सा जानवर बताना है भैया, कोई कीड़ा मकोड़ा है, आर्थ्रोपोडा, ये आपका ये हो जाएगा। तो चलिए, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। जानकारी बहुत जरूरी है, हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। नहीं पता है उसके उसके बारे में जानने की इच्छा रखनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, इस परिसंचरण तंत्र में रुधिर, ठीक है, सदैव निश्चित वाहिनियों में बहता है। बस बात खत्म। क्या हुआ कि जो इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है वो सदैव रुधिर, जो रुधिर सदैव किस में बहता है, निश्चित वाहिनियों में बहता है। उनके लिए अलग से निश्चित वाहिनी बनाया गया है अपने सारे। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खुला बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बंद परिसंचरण, बंद, ठीक है, और खुला। याद रखिएगा, बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, दो टाइप होते हैं परिसंचरण तंत्र। तो आपसे पूछे परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सीधा मुख पे होना चाहिए खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। आपसे पूछ ले, फिर से दोहरा दे रहे हैं, आपसे पूछ ले खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, सीधा बता देना भैया, या क्या होती है, रुधिर की जो असमित मात्राओं से बनी होती है। ठीक है, इसमें केशिका अनुपस्थित होती है, जो क्या होती है, जो इनकी कोशिकाएं होती हैं सीधे रुधिर से संपर्क बनाए रखती हैं, जिसे हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसको देखो, बहता है इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों के स्तर पर बहुत महीन केशिकाएं उपस्थित होती हैं, जैसे एनेडीला, केचुआ, केचुआ व कार्डेटा, खरगोश, मनुष्य आदि बहुत सारे जीव होते हैं। ठीक है, केचुआ उठाओ और भाई उनका देख सकते हो, झलकता है, अपने नसों देखो भैया, नशे में खून क्या होता है, फ्लो होता है, बहता रहता है ना। तो भैया आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही है क्या, बंद परिसंचरण तंत्र। इतना आपसे पूछेगा तो आप लोग ज्यादा घबराइएगा नहीं, क्योंकि इस बार तो हमारे साथ हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सब एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, पूरी चैप्टर समाप्त करेंगे, बायो की जितनी चैप्टर होगी सब पढ़ाएंगे और एक एक पॉइंट बता देंगे ना। चलिए, तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप लोग इसको नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कुछ भी करिएगा। ठीक है, फिर आप लोग एक चीज और कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो नए हो वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलते हैं फिर से एक बार। तो हम लोग फिर से परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जटिल प्राणियों के विभिन्न पदार्थों का आवश्यकता अनुसार आवागमन, ठीक है, या परिवहन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए शरीर में एक विशेष तंत्र उपस्थित होती है, विशेष तंत्र उपस्थित होती है। ठीक है, जिसे हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, और
परिसंचरण तंत्र दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र में देख लीजिए, यह परिसंचरण तंत्र ऊतक, द्रव्य, रुधिर में भरे असममित पात्रों का बना होता है। क्या होता है? असममित पात्रों का बना होता है। ठीक है, इसमें केशिका अनुपस्थित होती है। इसमें जो केशिकाएं होती हैं अनुपस्थित होती हैं, मतलब रहती नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों की कोशिकाएं, ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं वो सदैव रुधिर जैसे परिवहन पदार्थ के सीधे संपर्क में रहती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा। जैसे हम लोग आर्थ्रोपोडा में देखते हैं, आर्थ्रोपोडा एक ऐसा कीड़ा है जो कि वो उसमें केशिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? इस परिसंचरण तंत्र, ठीक है, में रुधिर सदैव निश्चित निश्चित ठीक है रहता है, निश्चित वाहिनियों में बहता है, फ्लो करता है, बहता है। ठीक है, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों के स्तर पर बहुत महीन केशिकाएं पाई जाती हैं या उपस्थित होती हैं, जैसे एनेडीला, केचुआ हुआ क्या है, कार्डेटा, पुस्तक में लिखा गया क्या है, खरगोश, मनुष्य आदि। इन सभी में बंद परिसंचरण कहलाता है, बंद। ठीक है, अब आपसे खुला, ये आप याद रखिएगा मुट्ठी को, एक मुट्ठी बंद करिएगा, एक खुला। ये क्या है? परिसंचरण। याद करने का तरीका अपने से हेरेंगे ना तो बहुत बढ़िया याद होगा। ठीक है, तरीका आजमाइए, पढ़ने का टेक्निक खोजिए, तभी याद होगा। कोई चीज ऐसे नहीं याद होता जल्दी, तो टेक्निक के साथ पढ़िए आप लोग। तो खुला, खुला, बंद, ये चीज रखेंगे तो याद हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? मनुष्य में परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके? वो मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो को इतना ही देर तक बनाएंगे, समाप्त करेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा लास्ट बार। जय हिंद दोस्तों।